अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे जो लास्ट 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वीडियो प्रोडक्शन में, ख़ासतौर पे कैमरास के बारे में, जिसमें फ्रेम रेट आता है, एपर्चर आता है और आपका शटर स्पीड आती है। तो मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा कैमरे के अंदर आपको दिखाऊं कि किस तरह से आप ये सेटिंग्स ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और आपका जो एक्सपोजर है, यानी कि जो ब्राइटनेस होती है, वो ओवर एक्सपोज भी ना हो, अंडर एक्सपोज भी ना हो, आपकी फुटेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। सबसे पहले हम एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारी जो फ्रेम रेट है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड है। हम 25 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर रहे हैं। हमारा जो रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080। उसके साथ साथ हमारा शटर स्पीड यहाँ पे आ रही है 50 और हमारा एपर्चर आ रहा है 5.0। शटर स्पीड जो है वो हम स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। यूजली किसी भी DSLR के अंदर शटर स्पीड के लिए डायल्स होते हैं, तो मेरे पास जो DSLR कैमरा है कैनन का, उसमें भी एक डायल दिया गया है और अगर मैं इस डायल को घुमाऊं तो आप देख रहे हैं कि शटर स्पीड मूव हो रही है, 30 तक जाएगी, उससे ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन आप किस लाइट में शूट कर रहे हैं। यूजुअली जब आप 25 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करेंगे तो शटर स्पीड आपको 50 रखनी होती है, तो हम शटर स्पीड 50 सेट कर देंगे। उसके अलावा आपको एपर्चर चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आपकी फुटेज अभी भी एक्सपोजर का इशू है तो आप अपना जो एक्सपोजर है वो एपर्चर से फिक्स करेंगे। जो फुटेज जो हमने देखनी है, जो हमने चीज़ नोट करनी है, वो हमारा हिस्टोग्राम है। अभी हमारा हिस्टोग्राम परफेक्ट नहीं है, वो एक साइड पे है। हिस्टोग्राम जब तक आपका मिडल में नहीं आ जाएगा तब तक आपका जो एक्सपोजर वो सही तरह सेट नहीं होगा। उसके लिए आपने एपर्चर की सेटिंग चेंज करनी है। एपर्चर आपको यहाँ नंबर में लिखना है। एपर्चर जो होता है वो एफ स्टॉप्स के नंबर्स में आता है, 4.5, 2.5, इस तरह के एफ स्टॉप नंबर्स में। तो इस बड़े रिंग से मैं एपर्चर अगर चेंज करूँ तो आप देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम साथ साथ मूव हो रहा है और मेरी जो वीडियो है वो डार्कन हो रही है, अंडर एक्सपोज हो रही है। अगर मुझे ब्राइटनेस सही करनी है और हिस्टोग्राम को मैं देखते जा रहा हूँ तो आप देखें हिस्टोग्राम मिडल में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं इसको पिक्चर को देखूँ तो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। परफेक्ट नहीं है, जिस भी लाइटिंग परफेक्ट नहीं है अभी, लेकिन पहले से बेहतर हो गई है। फोकसिंग से मैं फोकस अपना बेहतर कर सकता हूँ, तो देखें जो भी चीज़ मैं शूट कर रहा हूँ उसको फोकस में मैं ला सकता हूँ। ये फोकस रिंग है। हर कैमरे के में जो लेंस होता है उसके आगे फोकस रिंग होता है, इससे आप फोकस अपना फिक्स कर सकते हैं। जो हिस्टोग्राम है वो ही आप देख के कोशिश ये करें कि एक तो आप आँख में जो आपको दिख रहा है कैमरे के अंदर उससे आप अपना एक्सपोजर सेट करें, और दूसरा हिस्टोग्राम का आप कोशिश करें कि जो भी आप जहाँ पे भी, अगर आप आउटडोर लोकेशन पे हैं तो उसका हिस्टोग्राम अलग होगा, अगर आप इंडोर लोकेशन पे उसका हिस्टोग्राम अलग होगा। जो आपका एक्सपोजर है वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप घर से बाहर हैं, आप आउटडोर लोकेशन पे हैं, आप घर के अंदर शूट कर रहे हैं, आप इंडोर लोकेशन में शूट कर रहे हैं, आपके पास लाइट्स हैं, लाइट सोर्स क्या है। और आगे आने वाली वीडियो में हम लाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। कोई भी आप कैमरा उठा लें, आपको मोबाइल कैमरा हो, एक कोई सोनी का कोई कैमरा हो, मिररलेस कैमरा हो, या DSLR कैमरा जैसा है, कोई वीडियो कैमरा भी हो, उन कैमरास के अंदर भी यही सेटिंग्स होंगी, यही एपर्चर, यही फ्रेम रेट, यही आपका जो शटर स्पीड है वो आपको सेट करनी होगी कैमरा ऑन करने के बाद। सो वीडियो के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक्सपोजर सेट हो, एक्सपोजर ओवर एक्सपोज ना हो, यानी कि ब्राइटनेस ओवर ना हो रही हो, आपके कैरेक्टर्स फ्रेम में एक्सपोज हो रहे हो सही तरह, बिल्कुल बैलेंस हो रहे हो। उसके लिए हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेटिंग्स होती हैं कैमरे में, एपर्चर की, ISO की, शटर की। तो आज हम लोकेशन पर आए हुए हैं, हम CQ पे हैं। इस वक्त सुबह का वक्त हो रहा है, तो लाइट बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा बैलेंस भी नहीं है, लेकिन अच्छी लाइट है कि हम एक्सपोजर के साथ खेल सकते हैं यहाँ। तो मैं इस कैमरे में एक्सपोजर आपको सेट करके दिखाऊंगा कि एक्सपोजर की सेटिंग्स क्या हो सकती हैं। ये बेसिक सेटिंग्स हैं, हर लाइट के हिसाब से डिफरेंट होगी, हर वक्त के हिसाब से डिफरेंट होगी। आपको अपनी लाइट के हिसाब से सेटिंग्स करनी होगी, लेकिन एक रूल आप ही समझ लें कि आपका फ्रेम रेट 25 है, उसका डबल शटर स्पीड होगा। आपने जो भी आपका फ्रेम रेट है 30 है, उसका 60 फ्रेम रेट होगा, उसका 60 शटर स्पीड होगी। तो आपका फ्रेम रेट अगर 25 है तो आपकी शटर स्पीड 50 होगी, अगर आपका फ्रेम रेट 30 है तो आपकी शटर स्पीड 60 फ्रेम्स पर सेकंड होगी।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हाई डेफिनेशन सेटिंग्स होती हैं फुल HD 1920x1080 हम उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारा जो फ्रेम रेट है वो 25 है। जनरली हम 25 फ्रेम्स पर सेकंड रखते हैं। ये जो बार आ रहा है ये रिकॉर्डिंग का बार आ रहा है कि मैं भी रिकॉर्ड दबाया हुआ मैंने, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हमारी शटर स्पीड है, ये हमारी IRS है और ये हमारा ISO है। अभी क्योंकि दिन का वक्त है, सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग है, तो हम शटर स्पीड और IRS और ISO की सेटिंग्स छेड़ेंगे और फिर हमारी फुटेज जो है एक्सपोज होगी, ओवर एक्सपोज होगी, अंडर एक्सपोज होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ISO को देखते हैं। ISO दिन में अगर हम बढ़ा रहे हैं तो देखें क्या हो रहा है, फुटेज हमारी सारी वाइट हो गई। तो एक रूल ये है कि दिन के अंदर आप ISO सबसे कम रखेंगे, यानी कि 100 ISO हमने बिल्कुल लोएस्ट जो वैल्यू है आपके कैमरे में, यूजली 100 से शुरू होती है, 50 भी होता है कुछ कैमरे उसमें, हमने वो रख दिया। उसके बाद हम आ गए शटर स्पीड पे। शटर स्पीड हम 50 कर सकते हैं क्योंकि 25 शूट कर रहे हैं तो 50 कर सकते हैं, लेकिन आप देखें हो क्या रहा है, अब फिर फुटेज ओवर एक्सपोज हो गई हमारी, सब कुछ वाइट हो गया। तो हम IRS को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें हमारी फुटेज बेहतर होना शुरू हो गई। इसके अलावा अब जो हमने एक्सपोजर हम अपना सेट कर लिया है, 100 ISO, 25 IRS और 50 हमारी शटर स्पीड है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा फोकस कैसा है, यानी कि जो जिसको मैं शूट कर रहा हूँ, जैसे घोड़ा अब आगे खड़ा है उसको मैं शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फोकस में है या नहीं है। जब हमने अपना शटर स्पीड, IRS और ISO सेट कर लिया और हमारी जो फुटेज में एक्सपोज हो गई है सही तरह, बैलेंस एक्सपोजर आ गया है, तो दूसरी चीज़ हम जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो है फोकस, यानी कि हमारा जो भी फुटेज है वो शार्प हो, फोकस में आए। उसके लिए हमारे कैमरे में यूजली ये बिल्कुल बेसिक कैमरा है, एक DSLR कैमरा है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इसमें एक मैनुअल फोकस का ऑप्शन है और इसमें एक ऑटो फोकस का ऑप्शन है। यूजली वीडियोग्राफर्स मैनुअल फोकस पे करते हैं और ये फोकस रिंग है यहाँ पे, ये जूम रिंग है और ये फोकस रिंग है, यानी कि दो तरह के रिंग होते हैं लेंसेज में। इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और इससे आप फोकस कर सकते हैं। आगे वाला जो रिंग होता है फोकस रिंग होता है, इसको आप यहाँ करके मैक्सिमम फोकस है, मिनिमम फोकस है। आप जैसे देख रहे हैं कि मेरी जो फुटेज है वो काफ़ी ब्लरी है। उसके लिए आपकी लेंस के आगे एक फोकस रिंग होता है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये फोकस रिंग है आगे, इसको हम घुमाएंगे हमारी फुटेज फोकस में आएगी। इसके लिए कैमरे में एक सेटिंग होती है जूम इन जूम आउट की, क्योंकि आप करीब से नहीं देख पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा जूम इन करें और ये फोकस हम यहाँ से अपनी फुटेज को फोकस में लेके आएंगे। ये तमाम की तमाम सेटिंग्स लाइट के हिसाब से सेट होगी। दिन का वक्त है, रात का वक्त है, शाम का वक्त है, गोल्डन लाइट है, यानी कि बिल्कुल मगरिब से पहले का वक्त है। ये हमें लाइट देख के ये सेटिंग्स हमें सेट करनी होगी, उसके बगैर हम ये सेटिंग सेट नहीं कर पाएंगे।